प्रिय छात्रों, आज हम लोग भारत तथा सोवियत संघ के मध्य संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत तथा सोवियत संघ के मध्य संबंध। शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। भारत की समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा तथा उसके वैश्विक हितों के अनुरूप थी। शीत युद्ध के काल में भारत तथा सोवियत संघ के मध्य संबंध बहुआयामी थे, जो इस प्रकार हैं: आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सैन्य संबंध तथा सांस्कृतिक संबंध। अर्थात शीत युद्ध काल में भारत तथा सोवियत संघ के मध्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के संबंध स्थापित हुए थे, जिनमें पहला है आर्थिक संबंध, दूसरा है राजनीतिक संबंध, तीसरा है सैन्य संबंध, चौथा है सांस्कृतिक संबंध। अब हम प्रथम संबंध, जिसका नाम है आर्थिक संबंध, की चर्चा करेंगे। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे समय में मदद की जब मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो तथा विशाखापत्तनम के इस्पात कारखाना तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने भारतीय रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। अर्थात आर्थिक संबंध के संदर्भ में हम यह देखते हैं कि जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी, उस समय भारत में आधारभूत संरचना का अभाव था। भारत में इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए सोवियत संघ ने भारत की आर्थिक और तकनीकी सहायता की। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संबंध के बारे में। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया। जब जब कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में आया, तब तब सोवियत संघ ने भारतीय रुख का समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ में किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के दिनों में, विशेषकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष किंतु महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। बात करते हैं सैन्य संबंध में। भारत को सोवियत संघ ने सैनिक साजो सामान तथा तकनीकी प्रदान किया। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। सन 1971 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि की, जिसमें यह व्यवस्था थी कि यदि कोई देश दोनों देशों में से किसी भी देश पर आक्रमण करता है, तो दोनों देश उसका सामना करने के लिए उचित उपाय अपनाएंगे। शीत युद्ध काल में भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में सोवियत संघ का महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक संबंध के बारे में। भारतीय हिंदी फिल्में तथा भारतीय संस्कृति और कला सोवियत संघ में अत्यधिक लोकप्रिय थी। अधिक संख्या में भारतीय लेखकों तथा कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। भारत और सोवियत संघ के मध्य
शीत युद्ध काल में संबंधों को लेकर आलोचकों ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत सोवियत संघ की ओर झुक गया है, परंतु यह आरोप निराधार है। भारत ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ के साथ अपने संबंध स्थापित किए हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर साम्यवादी राज्यों के साथ भारत के संबंध। सबसे पहले हमें जाने उत्तर साम्यवादी राज्य कौन से हैं। किन राज्यों को उत्तर साम्यवादी राज्य कहा जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से जो नए राज्य बने उन्हें उत्तर साम्यवादी राज्य कहते हैं। अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद विघटन के परिणाम स्वरूप जिन नए राज्यों का निर्माण हुआ उन्हें उत्तर साम्यवादी राज्य कहते हैं। इन उत्तर साम्यवादी राज्यों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार रहे तथा किस प्रकार हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। भारत ने पूर्व साम्यवादी देश वही हैं जो साम्यवादी गुट में शामिल थे। भारत ने पूर्व साम्यवादी देशों के साथ मधुर संबंध की स्थापना की। वर्तमान समय में भारत इन पूर्व साम्यवादी देश, जिन्हें उत्तर साम्यवादी राज्य भी कहा जाता है, के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा यूक्रेन के साथ संबंध मजबूत करने में भारत की रुचि निम्नलिखित कारणों से है। कहने का अर्थ यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नए राज्य का निर्माण हुआ उन राज्यों के साथ भारत ने मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। भारत ने इन राज्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के कुछ कारण हैं, जैसे भारत तथा इन देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। निवेश और व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। नंबर 2 है कि सेंट्रल एशिया का जो देश है वह देश अफगानिस्तान से लगे हुए हैं तथा इन देशों में अभी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पूर्णतः नहीं हुई है। अतः ये देश आतंकवाद की चपेट में आ सकते हैं, जिसके कारण भारतीय सुरक्षा चिंतनीय हो सकती है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है, जिसके कारण भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बाह्य स्रोतों पर निर्भर है। इन देशों में तेल और खनिज के पर्याप्त भंडार हैं। भारत इन देशों के साथ ऊर्जा सहयोग स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, जैसे तुर्कमेनिस्तान से गैस का आयात करने के लिए गैस पाइपलाइन परियोजना महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ने उत्तर साम्यवादी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया।